पैसे कहाँ जा रहे हैं मेरे? क्या ऐसा हो सकता है कि मम्मी ठीक कहती थी? क्या सारी गलती इस फोन की ही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में जो हम बना पा रहे हैं थैंक्स टू द 01 मीडिया नेटवर्क। मेरा नाम है अंगद कहाई सिंह और आप देख रहे हो वायर। अब देखो, हर महीने के पहले हफ्ते में मुझे कहीं ना कहीं से तो पैसे आ जाते हैं मेरे अकाउंट में और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इनको बचाऊं और ना खर्च करूं। पर कुछ होते होते हर महीने के 20 तारीख के आसपास ये बस चले जाते हैं। कहाँ मैं नहीं जानता, पर पता करते हैं। हमने मेरी पिछले महीने के सारे खर्चों को एक एक्सेल शीट में डाल दिया है और जो हमें पता चला इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर हम मेरे पूरे महीने के खर्चे देखें तो मैंने लगभग 40,000 खर्च कर दिए जस्ट ऑन पर्सनल थिंग्स। तो ये खर्चे हो कहाँ रहे हैं? अगर आप इस शीट को ध्यान से देखो तो अब देखो कि मैंने कोई बड़ा खर्चा नहीं किया, ना कोई फोन लिया, ना कोई लैपटॉप लिया। तो ये 40,000 बने कैसे? इनफैक्ट अगर मेरे सारे बड़े बड़े खर्चों को मिलाओ तो लगभग 15-16 हजार ही बनते हैं। पर अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो मेरे जोमैटो और स्विगी ऑर्डर्स ही महीने के लगभग 10,000 रुपए बना देते हैं। पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा आई थिंक खाने पीने पे रफली 7-8 हज़ार तो खर्च हो ही जाता होगा हर महीने का, जोमैटो, इंस्टा, स्विगी, सब कुछ। भाई, that is more than I would like it to be. In the last 30 days, I have spent almost 6,000 rupees on Zomato. I have spent equivalent money on Blinkit too. थैंक यू भैया। इंडिया में जो फूड डिलीवरी सर्विसेज की मार्केट है वो इतनी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही है कि 2030 तक इस पूरी मार्केट की वैल्यू 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, जो अभी से ऑलमोस्ट डबल है। और इस सब में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जेन जी है, जो बाहर जाके खाने से ज़्यादा घर पे ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं। अब जहां ज़्यादातर लोग घर पे खाना खाते हैं, जेन जी 7 से 8 बार बाहर से खाना मंगाते हैं। और ये मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ। यही नंबर कुछ टाइम पहले लोगों के लिए हफ्ते में 4 से 5 बार था। तो इट्स गोइंग अप। जुलाई का इज लाइक 15,200 रुपीज, जून 18,000, बाप रे। 593, 252, 702, 346, 347, 631, 932। भाई ये क्या मंगवाया मैंने? भाई तो 900 रुपए का क्या कर रहे हैं? मैं 900 रुपए का क्या मंगवाया? सबसे टॉप वाला इज डोमिनोज का, विच इज आई थिंक 487। ये 3 गार्लिक ब्रेड्स का है। 2 ले रहा था तो वो बोल रहे थे कि 300 का ऑर्डर करो। 300 का ऑर्डर के ऊपर पता नहीं कहाँ से बढ़ गए। Okay, on an average, I have ordered almost 600 to 700 rupees का खाना, which is very high. I am realizing right now. Bhai, the best part is none of these, like with the exception of the few times I'm ordering for family, almost all of these are like 400, 300. ऐसे करके छोटे छोटे। भाई स्क्रॉल करे जा रहा हूँ मैं तब से। Scrolling, I've still not reached June. एक बारी का ऑर्डर तो 400-500 का फिर भी सेंसिबल लगता है कि ठीक है 500 का सामान मंगा रहे हैं, पर वो पता नहीं कब होते होते 15,000 हो गया। यही है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस पता नहीं कैसे बढ़ बढ़ के 15,000, 20,000 पहुंच जाते हैं। आजकल ऑनलाइन पैसा खर्च करना इतना ज़्यादा आसान हो गया है कि अब ये हमारे लिए डिसीजन नहीं बट एक हैबिट बन चुकी है, एक आदत। अब चाहे यूपीआई हो जो कुछ ही टैप्स में आपका पेमेंट सक्सेसफुल कर देती है, या फिर वो एप्स जो आपकी कार्ड डिटेल्स ही सेव कर लेती हैं। कोई कार्ड डिटेल्स नहीं भरना, कोई सीवीवी नहीं डालना, एक बटन दबाया, ऑर्डर हो गया। इनफैक्ट आई लव दोज वेबसाइट्स जहाँ पे आप सीधा अपना फ़ोन नंबर डालो और आपका एड्रेस तक उनके पास सेव्ड होता है। इन सारी ऐप्स और कंपनीज ने लाखों नहीं तो करोड़ों खर्च करे होंगे टू मेक श्योर कि आपके और आपके परचेज के बीच में कम से कम फ्रिक्शन हो। इस सब के ऊपर बाय नाउ पे लेटर वाले ऐप्स भी हैं, जिसका सिंपल फंडा ये है, अभी खरीद लो, पैसे बाद में दे देना। बाद की प्रॉब्लम है। कुछ साल पहले तक जब भी आप कुछ खरीदना चाहते थे उसमें काफी स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे। चीज पसंद करना, दुकान तक जाना, कैश अरेंज करना एंड देन बाइंग समथिंग। अब आप घर पे बैठे बैठे किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। I am a very impulsive buyer and I am a very impulsive money spender too. मैंने Blinkit just खोला ही था और सामने for some reason मेरे को ad आई and I ordered a PS5.
इंस्टेंटली एंड 10 मिनट्स में वो मेरे डेस्क पे था. बट आई थिंक वो बहुत ही बेकार बाय था क्योंकि वो PS5 आके 2 महीने से रखा ही हुआ है, मैं उसको उतना यूज़ भी नहीं करता हूँ. आई डोंट प्ले इतना गेम्स वगैरह. Yeah, I went on to Blinkit to buy AAA batteries for my existing trimmer that I did not like that much. And वहाँ पे Bombay Shaving Company का एक trimmer था, like on some very weird kind of a discount. So I just bought a new trimmer instead. पर मेरे हिसाब से बाय नाउ पे लेटर भी इतना बड़ा विलन नहीं है जितना कि यूपीआई है. जब आप कैश यूज करते हो ट्रांजैक्शंस के लिए तो पेमेंट्स फिजिकल होती हैं. आप किसी को पैसे देते हो और जाते हुए देखते हो. इसे हम पेन ऑफ पेइंग कहते हैं. हम एक्चुअली एक लॉस फील करते हैं. यूपीआई ने ये चीज टोटली खत्म कर दी है और इसी के चक्कर में हम बड़े बड़े खर्चे भी बहुत आराम से कर देते हैं. जब आपकी वॉलेट में 500, 1000 या 2000 रुपए होते हैं, आप सिर्फ उतने का ही खर्चा करते हो. पर यूपीआई के थ्रू आपके पास कहीं भी दुनिया में कभी भी अपने पूरे बैंक बैलेंस का एक्सेस है. और मेरा पर्सनल मानना ये भी है कि कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के बाद आपको आपका बैलेंस नहीं दिखाया जाता. आई डोंट थिंक दैट्स अ मिस्टेक. बैलेंस नहीं दिखेगा तो पता नहीं चलेगा अकाउंट में असली में कितने पैसे हैं. तो कोई भी खर्चा करना थोड़ा ज़्यादा आसान और सेफर लगता है. इंडिया में ऑलमोस्ट सभी यूपीआई यूज़ करते हैं, आपसे लेके आपके सब्जी वाले तक. तो ये ऐप डिज़ाइंड ही है फ्रिक्शन कम से कम करने के लिए और स्पेंडिंग को सबसे ज़्यादा ईजी करने के लिए. मुझे एक्चुअली यूपीआई डिलीट कर देना चाहिए. यूपीआई की वजह से ही ये सारी स्पेंडिंग है. मेरे पास इतना कैश होता ही नहीं है कभी. जब भी मुझे कैश चाहिए होता है तो मैं एटीएम तो जाता हूँ नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से मांगता हूँ कि मॉम 500 रुपये दे दो, मुझे कुछ खरीदना है. एंड उसकी वजह से खर्चे भी कम ही होते हैं क्योंकि मुझे शर्म आती है उनके पास जाने से कि प्लीज़ 500 रुपये दे दो मम्मी. एंड आई यूज़ यूपीआई अ लॉट. एंड उस वजह से छोटे छोटे भी जो खर्चे होते हैं ना, सपोज मैं 100-200 रुपये हर रोज़ कहीं पे खर्च कर दे रहा हूँ, उस वजह से मैं बहुत बड़ा अमाउंट हर महीने स्पेंड करता हूँ, वो मुझे पता भी नहीं चलता. एंड वो मुझे लास्ट के 5-6 दिन में हिट होता है एवरी मंथ कि ओह शिट मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि यूपीआई हमारी सेविंग्स का विलन है तो शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा एक विलन है. चलो इस वीडियो के इस पॉइंट तक तो हमें समझ आ रहा है कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं. और अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो सब्सक्राइब कर लो. पर व्हाट इफ आई टेल यू, एक ऐसी जगह भी आपके पैसे जा रहे हैं जहां आपको पता ही नहीं है. और हो सकता है अगर आप ये चीज सॉल्व कर लो तो आप महीने में काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हो. लाइक आई हैव नेटफ्लिक्स, आई हैव अमेजोन प्राइम, आई हैव हॉटस्टार, जो कि अगर मैं सोचूं तो हर महीने आई रफली स्पेंड अराउंड 1000 to 1500 on those two. OTTs, I spend Netflix, Amazon Prime Video, Hotstar, Discovery Plus. I'm not sure if that's still active, but वो भी था एक टाइम पे. There is YouTube Premium, YouTube Music, if I haven't already mentioned it. मैंने एक और गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया था विच वॉज बाइंग अ जिम मेम्बरशिप, जो कि मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ. मैंने 1 महीना में मुश्किल से गया हूँ एंड मैंने पूरे साल की ली थी विच वॉज अराउंड 18K एंड अब मैं जाता भी नहीं हूँ. जहां ज्यादातर चीजें आप जो खरीदते हो वो वन टाइम परचेसेस होती हैं, आपने खरीदा और यूज करते रहे. एक सब्सक्रिप्शन थोड़े अलग तरीके से काम करता है. इसको यूज करने के लिए आप हर महीने पैसे देते हो और देते रहते हो. हम सब किसी ना किसी तरीके से एक सब्सक्रिप्शन के ट्रैप में तो फंसे हुए हैं. इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू दी सब्सक्रिप्शंस, बट कभी आपने कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की कोशिश करी है? इट्स वेरी टफ. मैं खुद ये वीडियो बनाते वक्त देख रहा था कि मैंने खुद 3 ऐसे OTTs और ऐप्स को सब्सक्राइब कर रखा है जो मैं यूज भी नहीं करता, पर हर महीने उनके 600 से 1000 रुपए खर्च करता हूँ. अपने खुद की सब्सक्रिप्शंस चेक करो, पक्का कुछ ना कुछ निकलेगा. ये एप्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं फ्रॉम ऑल दोस पीपल जो अपनी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करना भूल जाते हैं. और जहां हर इंसान 3 से 4 सब्सक्रिप्शंस लेता है, forgetting these is very easy. ये सारे एप्स, वेबसाइट्स just rely on human psychology. इनका सिर्फ एक काम है, आपसे पैसे निकलवाना. तो चाहे आपको ऐसे ऑफर्स दें जिससे आपका परचेसिंग डिसीजन आसान हो जाए, या फिर सिंपली आपको ऐसे ऑफर्स दें जिससे आप ज्यादा चीजें खरीदो मोर देन यू नीड. ऑल दे वॉन्ट इज आपके अकाउंट का पैसा. आई फील मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ. मैं अगर इंटरनेट पे मैंने कोई चीज़ देखी और फिर मेरे को वो चाहिए होती है. सपोज मैंने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने वायर की हॉट व्हील्स वाली वीडियो देखी थी एंड इंस्टेंटली मेरे को हॉट व्हील्स चाहिए भी नहीं थी एंड आई बॉट वन
for no reason and I spent $1,000 on that. तो कि इंस्टाग्राम पे मुझे एड्स दिखती हैं काफ़ी सारी रैंडम चीज़ों की। कभी कोई फ़ोन कवर हो गया जो बहुत सुंदर सा लग रहा है, एस्थेटिक्स, ऐसे पीछे पहाड़ बने हुए हैं। आई लाइक बाइंग ऐसे रैंडम एड्स वाली चीज़ें जो कभी कभी आ जाती हैं। सनसेट लैम्प इज़ अनदर वन ऑफ दोज शौकिया चीज़ें, एस्थेटिक, कि हाँ बस आई कैन पुट दिस इन माई रूम। देखो, मेरे हिसाब से पैसा कमाना काफी मुश्किल है, पर पैसा बचाना इज मच इजियर। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद आप जाके अपना यूपीआई देखो, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सब्सक्रिप्शन आपकी महीनों से पड़ी हुई है, एंड सिंपली कैंसिल इट। और अगली बार आप कुछ भी खरीदने वाले हो या ऑर्डर करने वाले हो, 2 मिनट सोचो कि क्या आप वो चीज जेन्युइनली खरीदना चाहते हो या जस्ट बिकॉज उस पर डिस्काउंट है, कोई सेल है या समथिंग ऑफ दोज सॉर्ट्स। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट्स में जल्दी से बताओ पिछले महीने तुमने कितना खर्च किया ऑन जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट एंड ऑल दीज एप्स कंबाइंड। देखते हैं सबसे ज्यादा किसका था और सबसे कम किसका था। सब्सक्राइब कर लो।